ऐसे बड़े देश हस्ताक्षर करने में शामिल हैं और पहली बार भारत ने कोविड-19 के मुद्दे पर स्टैंड लिया है। अरे आइए जुनेद भाई, नमस्ते। आइए नमस्ते आइए। नमस्ते। और विश्वास राव, सब ठीक है, आइए, लो हाथ सैनिटाइज कर लो। अरे बस यार बस। अरे ये क्या है भाई? आइए बैठिए, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। इस लॉकडाउन ने तो बाहर आना जाना ही बंद कर दिया है। अब थोड़ा बहुत लॉकडाउन कम हो गया तो मैंने बोला चलो विश्वास राव से ही मिल लेते हैं, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। शालिनी जी ए शालिनी, देखो जुनेद भाई आए हैं। आई। और बताओ, सब खैरियत है? सब आपकी ठीक। पोती कैसी है? अल्लाह ताला की मेहरबानी है, सब खैरियत है। चलो वो बढ़िया। मेरे पोती का अभी आने वाली 25 तारीख को मेरे पोती का जन्मदिन है, अच्छा। 5वां। आप सबको उसी का न्योता देने आया हूँ मैं। अरे वाह, नमस्ते जुनेद भाई। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। और भाभी जी आपको सभी को आना है, पूरे परिवार के साथ में आना है आपको। प्रिया बेटी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही है। अच्छा अच्छा। आप घर पर भी मास्क लगाते हैं? कितना डरते हैं आप कोरोना से। अरे ऐसे तो कई कोरोना आए और कई कोरोना चले गए। अरे कुछ नहीं होता इस कोरोना से। जुनेद भाई, ऐसा कह के हम किसी और की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शायद और बढ़ रहा है। मैं समझा नहीं भाभी जी, आप क्या कह रही है? कोरोना और बढ़ रहा है? कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। आज भी हम इस कोरोना के चपेट से बाहर नहीं निकले। सारी दुनिया इस कोरोना के वायरस से लड़ रही है और ऐसे में हमें ऐसे प्रोग्राम टालने चाहिए जहाँ बड़े तादाद में लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। पर वैक्सीन तो आई है। सही कहा जुनेद भाई आपने, वैक्सीन तो आई है, लेकिन इसकी वजह से हम बेपरवाह तो नहीं हो सकते। मैं समझा नहीं भाभी जी, आप क्या कह रही है? मैं समझाती हूँ जुनेद भाई, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। ये बहुत खुशी का मौका है, आप अपनी पोती का जन्मदिन मना रहे हैं, हम सबको वहाँ बुला रहे हैं, सब लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे। ऑब्वियसली खाना खाते वक्त मास्क साइड में रख देंगे, पता नहीं वहाँ कौन कोरोना पॉजिटिव हो। ऐसे ही कोरोना बढ़ रहा है। पर इतने लोग घूम रहे हैं, एक दूसरों के साथ में मिल रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता भाई। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आज ये अपने देश की हालत नहीं होती जुनेद भाई। विश्वास राव, लोग वैक्सीन लेने के बावजूद, क्वारंटाइन रहने के बावजूद भी कोरोना तो बढ़ ही रहा है। मैं तो समझता हूँ ये वैक्सीन और मास्क कोई काम के नहीं है। हमें तो इस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। नमस्ते जुनेद अंकल। प्रिया बेटा, नमस्ते नमस्ते। कैसा चल रहा है आपका ट्यूशन क्लास? अच्छा चल रहा है अंकल। मैं अभी आपकी बात सुन रही थी। आपने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जुनेद अंकल, जो वैक्सीन हमने बनाई है उसकी टेस्ट कई बार हो चुकी है। हमारे देश के कई साइंटिस्ट ने उसे बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, और वो भी हमारी जान बचाने के लिए कोई परवाह न किए बगैर। और अगर हम कहें कि वैक्सीन पर भरोसा नहीं, ये तो उन लोगों की इंसल्ट हो गई जो हमारी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमें अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जुनेद अंकल। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही बेटा। आखिर ये सब लोग हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। तुमने मेरी जिम्मेदारी का मुझे एहसास दिलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। अंकल, हमें अगर कोरोना को हराना है तो हमें गवर्नमेंट के सब रूल फॉलो करने होंगे।
बस कुछ दिन और समझिए, हमने ये लड़ाई जीत ली है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। प्रिया, सच कहा बेटा आपने। हम हमारी खुशी के लिए दूसरों की जान दांव पर नहीं लगा सकते। जन्मदिन का क्या है, क्यों विश्वास राव? अरे 5वां नहीं तो 6ठा मना बिल्कुल लेंगे मनाएंगे जुनैद और भाई। बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे, सही बात है। जुनैद भाई, हमारी प्रिया भी एज अ सोशल वर्क कोरोना वॉरियर का काम कर रही है। ट्यूशन के बाद का काफी समय ये कोरोना से कैसे बचा जाए ये समझाने के लिए जाती है। शाबाश बेटा। प्रिया बेटी, शुक्रिया। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं भी इन अफवाहों में बह गया था। अब तो मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा बनूंगा और लोगों को जाकर बताऊंगा। कोरोना क्या कहा भाभी आपने? कोरोना वॉरियर। हाँ, कोरोना वॉरियर्स। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा।